हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज चुका है। तो 11 बजे मॉर्निंग ही होता है, 12 बजे के बाद ही आफ्टरनून होता है। तो चलिए, ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और 11 बजे से आज मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो 11 बजने के बाद नाश्ता वगैरह जो भी होता है, सुबह का काम करने के बाद जो हमारा रूटीन होता है उसके बाद। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने बागान में और यहाँ पे मैं तोड़ूंगी सबसे पहले करी पत्ता। करी पत्ता आप लोग को पता ही होगा कितना फ़ायदेमंद होता है। आप इसे अपने बालों में लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ब्लॉग में अपने बताया है कि किस तरह से आप करी पत्ता का यूज़ करके अपने बालों को अच्छे और हेल्दी बना सकते हो। फिर इसे आप खाने के जो खाना आप बनाते हो, दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो, उसमें भी आप डाल सकते हो। तो इसकी करी पत्ता का जो खुशबू है वो खाने को चार चांद लगा देता है। तो अधिकतर मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभी मैं कर लेती हूँ। जैसे कि साउथ इंडियन अगर हम खाना बना रहे होते हैं तो करी पत्ता बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है एकदम से। तो चलिए, करी पत्ता तो मैं तोड़ ली हूँ और इतना मुझे ज़रूरत नहीं था, बट अब टूट गया है तो क्या ही कर सकते हैं, लेके चलते हैं। और इसका क्या बनाते हैं थंबनेल देख करके आप लोग को पता चल ही गया होगा, बट मैं किस तरह से इसका यूज़ करूँगी। तो चलिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिए कि मैं किस तरह से साउथ इंडियन जो दाल है वो मैं किस तरह से बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मद्रासी दाल, उसी में यूज करने वाली हूँ। तो कड़ी पत्ता लेके आ गई हूँ और जैसे कि ठंड का मौसम है तो अभी बारिश उरिश हुआ नहीं है, जिस कारण से काफ़ी डस्ट उड़ता है। और रोड किनारे हमारा जो घर है वो है, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो काफ़ी डस्ट उड़ता है, तो उसमें थोड़ा डस्ट वगैरह रहता है पत्ते में। तो मैं धो करके सबसे पहले उसे रखती हूँ। और साउथ इंडियन दाल बनाने के लिए यहाँ पे सामग्री मैंने सब्जियाँ क्या क्या ली है, सीम है, बीन्स है और मटर है, आलू है, प्याज है, गाजर है और बैंगन है। इतना ही सब्जी मुझे चाहिए मद्रासी दाल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए, सारी सब्जियों को सबसे पहले मैं कट कर लेती हूँ, क्योंकि जब सब्जियाँ कट करेंगे तभी तो हम बनाएंगे। तो सभी सब्जियों को मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और साउथ इंडियन दाल बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। और ठंड के मौसम में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारी सब्जियाँ मैंने कट कर लिया है, कट करके मैंने रख दिया है। और एक साइड में यहाँ पे देखिए गैस में चढ़ा दी हूँ चावल, और एक साइड में यहाँ पे जीरे को भून रही हूँ। क्योंकि जब मुझे खाना बनाना रहता है और कुछ मसाले नहीं रहते हैं तो कभी कभी होता है ना कि एक साथ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मसाले ख़त्म हो जाए, कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती है। तो जीरा का जो पाउडर है वो यहाँ पे मसाले डब्बे में मेरा नहीं था और एक्स्ट्रा भी नहीं था। तो मैं सोची कि चलो इसे सबसे पहले मैं गरम करती हूँ, मतलब भून लेती हूँ जीरा को। उसके बाद इसे मैं मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लूँगी, मतलब पीस लूँगी अच्छे से, इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं जीरा का जो है ना भून करके पाउडर बनाने से इसकी जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है वो सब्जी में डालने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं अपने मसाले को इकट्ठा करके एक्स्ट्रा बना करके रख देती हूँ। तो चलिए, अब मद्रासी दाल बनाने की बारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पे डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल में अगर हम सब्जियाँ बनाते हैं तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ना। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है राई और मेथी। उसके बाद कटा हुआ प्याज मैंने डाला, प्याज को मैंने भूना। उसके बाद भर भर के यहाँ पे मैंने डाला है करी पत्ता, और करी पत्ता डाल करके यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और अच्छे से जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भून जाएगा तो उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैं डालती हूँ, जैसे कि जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर एकदम थोड़ा सा मैं डालती हूँ, और नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी जो चीज़ें हैं डेली यूज़ में आने वाली मसाले वो मैंने डाल दिया है। मसाले यहाँ पे फाइनली हमारा भुन चुका है। उसके बाद जो मैंने सारी सब्जियाँ कट करके रखी थी वो यहाँ पे मैं डालूँगी और अच्छे से भूनूँगी सब्जी को।
और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर इसीलिए डाला है क्योंकि जब हम साउथ इंडियन दाल बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा उसमें ना खटाई बहुत ही ज़रूरी होता है। सब्जियों में खट्टा थोड़ा सा होना ज़रूरी होता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हरा मिर्च को मैंने चीरा लगा करके इसमें मैंने डाल दिया है और सब्ज़ी को अच्छे तरीके से मैंने भुना है। और भुनने के बाद यहाँ पे फाइनली अब मैं डाल दूँगी पानी, और पानी अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुकर का लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद इसमें 2 से 3 4 सीटी जो भी लगाना है वो लग जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे चटनी बनाऊँगी। तो देखिए ठंड का मौसम है और काफ़ी तरह तरह की सब्जियाँ, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आती है। और ठंड का मौसम ही एक ऐसा मौसम है जहाँ पर हर सब्जी मिलती है मनपसंद लाइक, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है जब हम बनाते हैं। तो चलिए, चटनी तो हमारे घर में डेली बनता है, डेली, चाहे वो किसी भी बादाम का चटनी हो, धनिया पत्ता का चटनी हो, पुदीने की चटनी हो। पुदीना तो वैसे गर्मी में मिलती है, बट अगर ठंड का मौसम चल रहा होता है तो हमें धनिया पत्ता का चटनी ज़रूरी पीसना होता है डेली के लिए। तो यहाँ पे मैं आज सिलवट्टे में पीस रही हूँ क्योंकि सिलवट्टे का जो चटनी बनता है वो खाने में क्या ही बोलें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, चटनी हमारी बन चुकी है और यहाँ पे कुकर हमारा सीटी दे रहा है, सीटी मार रहा है। तो 3-4 सीटी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो इसमें गैस बन चुका है उसको मैं हटा देती हूँ और इसमें मैं तड़का लगाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मद्रासी दाल जो है हमारी किस तरह से बनी है। तो यहाँ पे देखिए सीटी लगाने के बाद जब हम कुकर का लीड खोलते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, मतलब सिर्फ उबल जाता है। और जो भी चीज़ें होती है उसे मैं मथनी से मथ देती हूँ। इसे हम लोग मथनी ही बोलते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में इसमें हम घी दूध नहीं, दही को जब हम मथते थे तो घी निकालते हैं ना, मम्मी सब निकालती थी, तो वही मथनी है। तो इसमें मैंने मथ दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तड़का मैं लगा दी हूँ। और तड़का में क्या चीज़ का लगाई थी, सूखा मिर्च और राई का लगाई थी। तो फाइनली हमारा जो मद्रासी दाल है, साउथ इंडियन दाल है, कितना ही आसान था बनाने में। और सारी सब्जियां इस मौसम में मिलती है तो मद्रासी दाल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए, दोपहर का खाना हमारा तैयार हो गया है, चलिए खा लेते हैं। और खाने खाने के बाद थोड़ा देर मैं इधर उधर टहलती हूँ। उसके बाद मैं फिर से लग जाती हूँ अपने कामों में, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है। तो अगर लेट कोई भी हम काम करते हैं तो थोड़ा रूटीन तो हमारा बिगड़ जाता है, मतलब शाम हो जाती है। तो साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि और भी काम रहते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ खाना बनाना है, घर के काम रहते हैं। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें डेली ही करना होता है और हमारा रूटीन इसी तरह से रहता है। कभी शाम की रूटीन, कभी सुबह की रूटीन, कभी दोपहर की रूटीन। तो इसी तरह से आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ अपना रूटीन। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरा जो ब्लॉग है वो व्यूज़ बहुत ही कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लॉग तो मुझे जहाँ तक लगता है सही तरीके से ही बना रही हूँ, बट किस तरह से अब मैं बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि व्यूज़ जब कम आते हैं तो मन दुखता है और बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँ। बट क्या करें, काम हमारा है, काम तो हमें करना ही है। यूट्यूब पे आए हैं तो काम तो एकदम ज़रूरी है, काम तो करना ही है। तो चलिए, किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद शाम की झाड़ू मैं लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बरामदे में भी, मतलब हॉल में भी आ गई हूँ। और यहाँ पे तन्नू बना रही है, अपना प्रोजेक्ट बनाने बैठ गई है और उधर वो अपना काम कर रही है और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, सारे रूम में जो शाम की झाड़ू होती है वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद सिंक में मैंने जितने भी सारे बर्तन में डाल करके रखी थी, अब उसे धोना है। और बर्तन काफ़ी हो जाता है मेरे घर में, हमको लगता है जहाँ तक सभी के घर में ऐसा होता होगा, चाहे ज़्यादा फैमिली हो या कम फैमिली हो, खाना बनाने में तो बर्तन हमारा उतना ही मतलब गंदा होता है। तो हमें फिर उसे साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर से मुझे खाना बनाना होता है। तो इन चीज़ों में हमें बार बार लगना ही पड़ता है। तो इतना सारा बर्तन हो जाता है। सबसे मतलब ज़्यादा जो अगर बिजी वाला काम होता है ना, खाना भी बना लो, सारे काम कर लो, बट बर्तन जो होता है वो डेली सुबह शाम दोपहर ये तीनों टाइम एक ही काम करना होता है। तो चलिए, बर्तन हमारा धुल रहा है। और वैसे भी अभी ठंड का मौसम है, तो क्या बोलते हैं, पानी भी ठंड आती है, बट अभी उतना ठंड हमारे यहाँ पे नहीं, बहुत कम है। तो चलिए, बर्तन हमारा धुल चुका है और अब मेरा काम रह जाता है सिंक को अच्छे तरीके से धोना, क्योंकि हम बिल्कुल भी जूठा जो होता है ना वो रखते नहीं हैं सिंक में। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि मक्खियाँ वगैरह जो एक छोटी छोटी एकदम बहुत महीन मक्खियाँ हैं, वो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर प्याज कट करके रखो तो उसमें लग जाता है, मतलब कुछ भी कट करके रख देते हैं ना तो लग जाता है। इसलिए साफ़ सफाई किचन में बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद शाम हो गई थी तो जो लहंगा वगैरह मैंने धो करके, ये लहंगा जो है वो 2 दिन में मेरा सूखा है, तो धूप लगाना बहुत ज़रूरी था। तो अच्छी तरीके से मैंने धूप भी लगा दिया है। तो अब इसे मुझे समेट करके अच्छे से फोल्ड करके रख देना है। और शाम हो गई है तो अब दिया आरती का भी टाइम हो जाता है। मतलब दिन भर इसी तरह से हमारा जो रूटीन है वो घर के कामों में लग जाता है। एक्स्ट्रा काम कुछ ही नहीं कर पाते, कुछ ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और पिछला लास्ट ब्लॉग में मैंने मेरे से बोलने में कुछ मिस्टेक हुई थी, जैसे कि ड्राई वॉश नहीं होता है, ड्राई क्लीन होता है। बट होता है ना कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, लहंगा तो मैंने घर पे ही धो दिया और बहुत ही आसान तरीके से मैंने धोया है। कोई इसमें परेशानी नहीं हुआ, कुछ ख़राब भी नहीं हुआ। अब मैं मतलब आप लोग भी अगर कंफ्यूज हो कि घर पे नहीं धो सकते हैं, ख़राब हो जाएगा, तो मन में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखें। आप घर पे भी बहुत आसानी तरीके से लहंगे को घर में धो सकते हो, जैसे कि मैंने धोया है। और आपके पैसे भी बच जाएंगे। और इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि महंगाई के टाइम में अगर हम कुछ पैसे बचा लेते हैं तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आ गई हूँ मैं फिर से अपने किचन में। और जैसे कि फ़र्स्ट ब्लॉग जब मेरा स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों ने देखा कि आंगन में मैंने धूप में ये जो दाल है वो मैं डाली थी। बाहर थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। ऐसा होता है कि मैं अक्सर जो भी राशन की चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत आ जाती है, तो सबसे पहले मैं धूप लगा लेती हूँ, फिर मैं डब्बे वगैरह में डालती हूँ। ये मेरा जो है ना, मैं हमेशा करती हूँ। तो दालें वगैरह तो ज़रूर मैं धूप लगाती हूँ, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो या बारिश के टाइम में हो। तो यहाँ पे दोनों दाल अलग अलग इस बार में मैं डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि मैं जब दोनों दाल है एक ही डब्बे में पहले रखती थी, बट किसी ने मुझे कहा कि कभी कोई दिन ऐसा है ना कि जो मसूर का दाल है वो शायद गुरुवार को के दिन नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग डब्बे में मैं इस बार रख रही हूँ। तो चलिए, दोनों डब्बे में मैंने दाल भर करके रख दिया है। उसके बाद जो मिर्च है, मिर्च का जो डंडल है वो मैंने सूखा मिर्च है वो मैंने धूप में डाला था। और खाना खाने के बाद थोड़ा देर मैं यही काम कर रही थी, जहाँ पे मैं ब्लॉग शूट नहीं की, थोड़ा आंगन में जाके बैठी थी। और इस जो मिर्च का डंडल है वो उसको मैंने हटा दिया है और इसको फिर से मैं एक डब्बे में पैक कर दूँगी। पूरा मिर्च तो नहीं ले रहा था, बट इसे मैंने ज़बरदस्ती अच्छे से दबा करके ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि कुछ बाकी रह जा रहा था मिर्च। और कुछ शाम के नाश्ते में जब हम कुछ बिस्किट में मिक्सचर नमकीन वगैरह लेते हैं वो भी आया है, तो उसे भी मुझे डब्बा वगैरह में रख देना है, क्योंकि अगर अचानक से कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना तो उसे मुझे देना भी होता है। और अपना भी मन करता है ना कभी कभी खाने का। बिस्किट वगैरह तो मैं नहीं खाती हूँ, ये तो तन्नू ही खाती है
चाय के साथ, बट मिक्सचर वगैरह मैं कभी कभी ले लेती हूँ जब हमारा मन करता है तब। तो इसी तरह से रहा हमारा दिन भर का रूटीन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और चलिए सारे डब्बे में मैंने रख दिया है और अब इसे मुझे सेट करना है। और उधर मेरी बन रही है चाय। और ये इस प्लास्टिक में यहाँ पे तन्नू का मैगी है जो कभी कभी मैं बना करके दे देती हूँ। स्कूल तो ले जाने नहीं देती हूँ, बट घर में कभी कभी मैं बना करके दे देती हूँ। तो जब तक उधर मेरी चाय बन रही है तब तक जो प्लास्टिक वगैरह था, जिससे मिक्सचर और बिस्किट का वगैरह का जो प्लास्टिक था उसे मैंने हटा दिया है। और किचन का काम जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और शाम के बज रहे हैं अभी 5:30। तो 5:30 बजे तक हमारा यहाँ पे रूटीन रहा। सुबह से 11 बजे से लगी हूँ अभी तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए शाम के चाय नाश्ते के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।